नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज़ पर। तो आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन और आंसर को, जो कि बिल्कुल आप लोगों के एग्ज़ाम के लेवल के हैं। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हमने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को कवर किया है जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आता है, भारत के कौन से पूर्व प्रधानमंत्री को आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में जानते हैं? तो प्यारे साथियों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों, पीवी नरसिम्हा राव को जानते हैं भारत के आधुनिक भारत के चाणक्य के रूप में। जो ऑप्शन नंबर डी है ना हमारे यहाँ पर, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल आमतौर पर डेढ़ वर्ष की अवधि के लिए पद को धारण करता है। तो यहाँ पर हमारे दूसरे क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, यहाँ पर हमारे सेकंड क्वेश्चन का सही उत्तर रहने वाला है। ठीक है ना। चलिए तो आगे है, भारतीय आर्थिक सुधारों का जनक का नाम बताइए। सही उत्तर होता है पीवी नरसिम्हा राव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है ना, हमारे तीसरे क्वेश्चन का सही उत्तर है। आगे है कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। सही उत्तर होता है प्रधानमंत्री की। जो राइट आंसर रहेगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में सही उत्तर हो जाता है 5 प्रकार के न्यायिक आदेश हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं, यानी कि लिखित हैं, कितने मौलिक कर्तव्य? आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 4 किससे संबंधित है संविधान का? सही उत्तर होता है मौलिक अधिकार से संबंधित है भाग 4। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? सही उत्तर रहेगा आयरलैंड से ली गई है दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है किस अधिकार से। जो ऑप्शन नंबर सी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ दिलाता है, यानी कि राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलवाता है? सही उत्तर रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं राष्ट्रपति पद की शपथ। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑस्टिन इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष है? भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति होते हैं कार्यपालक अध्यक्ष, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे है, निम्नलिखित में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारतीय सुरक्षा बलों पर किसको सर्वोच्च कमान प्राप्त है? सही उत्तर रहेगा भारत के राष्ट्रपति को है, तो मतलब है भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है। जो डी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर है भारत के राष्ट्रपति। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि दल बदल कानून भारतीय संविधान के
किस अनुसूची में दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 10वीं अनुसूची में दिया गया है दल बदल कानून, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 10वीं अनुसूची में। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भारत में? सही उत्तर है दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा होती है राज्यपाल की नियुक्ति। डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। देश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। सही उत्तर होता है अपीली क्षेत्राधिकार। जो ऑप्शन नंबर सी है ना यहाँ पर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा अपीली क्षेत्राधिकार। आगे है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष की गई थी? सही उत्तर होता है 15वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई डे सूची में सूचीबद्ध है? संयुक्त राष्ट्र संघ। तो प्यारे साथियों ये है केंद्रीय यानी कि संघ सूची में सूचीबद्ध। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा और इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। पंजाब में कुल डेस संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं पंजाब में? सही उत्तर होता है दोस्तों 7 हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा वर्ष देश में स्थापित हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों ये हुआ था 1946 में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर होता है 1946। तो प्यारे साथियों ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वे अदालत में जा सकता है? तो प्यारे साथियों ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है। देश का अर्थ है कि कुछ मुकदमों की सुनवाई सीधे सर्वोच्च न्यायालय कर सकता है। ऐसे मुकदमों में पहले निचली अदालत में सुनवाई जरूरी नहीं है। सही उत्तर होता है मौलिक अधिकार। दोस्तों मौलिक अधिकार इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे है इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है? सही उत्तर होता है दोस्तों याचिका का न्यायिक क्षेत्र अर्थात न्यायाधीश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। जो ऑप्शन नंबर बी है ना यहाँ पर, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। देश के अनुसार भारत का राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है? सही उत्तर होता है सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के तहत। जो ऑप्शन नंबर डी है ना, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है सिक्किम में कुल डेस संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है सिक्किम में। तो मेरे प्यारे साथियों सिक्किम में है एक राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आगे है कि व्यापार संघ भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, देश सूची में सूचीबद्ध है। तो मेरे प्यारे साथियों ये है समवर्ती सूची में। समवर्ती सूची इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें यानी कि उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए देश जारी करती है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है।
सही उत्तर होता है प्रतिषेध। दोस्तों प्रतिषेध करते जारी उच्च न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 28 क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो मेरे प्यारे साथियों ये शामिल हैं समानता का अधिकार में। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा समानता का अधिकार। ठीक है ना। आगे है, देश का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। तो प्यारे साथियों इसका क्या मतलब है? सही उत्तर होता है सलाहकार न्यायिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, त्रिपुरा में कुल देश संसदीय सीटें यानी कि राज्यसभा निर्वाचन क्षेत्र है त्रिपुरा में। प्यारा साथियों सही उत्तर होता है 1 है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। और इसके अलावा दोस्तों ये रहा आज का आपका टेस्ट क्वेश्चन। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, असम या फिर पश्चिम बंगाल। प्यारे साथियों सही उत्तर क्या रहेगा तो वो आपको कमेंट करके बताना है। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।